सुल्तान साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये जो वोट लेने का मामला है, एतमाद का वोट, अब इमरान खान साहब ने जाहिर है कि आपको भी जिम्मेदारियां सौंपी होंगी, कितने पुरएतमाद हैं आप इस मामले में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जितने भी सारे प्रेशर्स के बावजूद आप ये देखें कि पीटीआई के लोग जो डट के खड़े हैं वो सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है, और वो है इमरान खान का नैरेटिव। वो है इमरान खान का वो बयानिया एब्सोल्युटली नॉट वाला कि हम अल्लाह के अलावा किसी की ग़ुलामी में नहीं जाना चाहते और अल्लाह के अलावा किसी की ग़ुलामी भी हमें कबूल नहीं है। ये लोगों के दिलों में ये नैरेटिव घर कर चुका है, ये लोगों के जहनों में बैठ गया है। इस वजह से और फिर बीइंग स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब और हमारे जो पार्लियामानी हमारी पार्टी है, फिर हमारे जो चीफ विप हैं, उनके साथ भी राब्ता, अभी भी मीटिंग्स चल रही हैं। इंशाअल्लाह वी आर 100% कॉन्फिडेंट कि हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब भी लेना होगा इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करेंगे और हम ले लेंगे। जी सही। सुल्तान खान साहब, ये 2 MPs ख़वातीन MPs, एक जिनमें से मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन की तरफ से नामजद हैं जो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्त पर सईदा ज़हरा नकवी, और उस हवाले से अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगी। तो आप जब 2 MPs आपकी ख़वातीन वाज़ेह तौर पर कह चुकी हैं कि एतमाद का वोट वो नहीं देंगी, तो ये मिशन इम्पॉसिबल नहीं लगता परवेज़ इलाही साहब का एतमाद का वोट लेना? अच्छा, जहाँ तक एक खातून का ताल्लुक़ है मोमिना, जो उनका ताल्लुक़ है, तो उन्होंने कल बल्कि न्यू चैनल पे मेरा और उनका हो टाकरा, तो उनका तो व्यू पॉइंट कुछ नरम था, बट मैं उनके बारे में क्लैरिटी से बात नहीं कर रहा। बट जो दूसरी है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उन्होंने ये कहा है कि हम पीटीआई इमरान खान के बयानिए के साथ हम क्लियर खड़े हैं, बट चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मेरा ख्याल है आज रात या कल सुबह तक इंशाल्लाह वो दूर हो जाएंगे। तो अब पीछे रह गई सिर्फ एक मोमना वहीद साहिबा, तो वो भी मुझे अंदाज़ा है कि शायद वो भी क्लियर हो जाए। और उसके बदले में आज अभी बिलाल वड़ाइच, जो कि पिछले जब हमज़ा साहब ने ये बनाई थी 36 आवर्स की कैबिनेट, उसमें बिलाल वड़ाइच ये थे मिनिस्टर थे, वो अभी इमरान खान को मिले हैं और उन्होंने इमरान खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। बिलाल वड़ाइच साहब तो आ गए, क्या और कोई लोग भी आ रहे थे आपकी तरफ? हाँ जी बिल्कुल, एक पीपल्स पार्टी के भी, ये एक मैं पहले दिन से कह रहा था कि 3 PMLN के, एक पीपल्स पार्टी और एक इंडिपेंडेंट। तो आज अब ये देख लें कि इंडिपेंडेंट हो गए बिकॉज ही वॉज इलेक्टेड इंडिपेंडेंटली। अब एक पीपल्स पार्टी का भी इंशाल्लाह आप अनकरीब सुनेंगे, और 3 मेरा ख्याल है PMLN के भी आएंगे। सुल्तान खान साहब, ये बताइए कि क्या इस सारे मामले में एतमाद का वोट लेने का मामला जो है, इसमें क्या कोई गैर सियासी कुव्वतें भी इन्वॉल्व हैं? आपको कोई ना नज़र आने वाली कुव्वतें भी नज़र आ रही हैं कि वो कोशिश कर रही हों कि चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ना ले सकें? ये अब अदम एतमाद तो ना रह गया ना जी, अब ये एतमाद रह गया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। तो इंशाल्लाह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हम पॉलिटिकल लोग हैं, PDM वाले अपनी जगह कोशिश करेंगे, हम अपनी जगह, बट जो मेरा ख्याल है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बड़े कंफर्टेबल तरीके से इंशाल्लाह ले जाएंगे। कुछ लोगों ने चेयरमैन साहब को ये शिकायत की है। आज हमारे से पहले KPK वालों की मीटिंग थी, उन्होंने भी शिकायत की, और पंजाब से भी कुछ लोगों ने कहा है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।